चलिए एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जहां एक चाय की केतली ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा देती है। ये कहानी है विज्ञान की, नजरिए की और एक ऐसी प्रतिभा की जो किसी डिग्री की मोहताज नहीं। सोचिए, श्रीहरिकोटा का लॉन्च सेंटर। माहौल में एक अजीब सा तनाव है। मिशन हेड डॉक्टर रेड्डी की आवाज में बेचैनी साफ महसूस की जा सकती है। देश की सारी उम्मीदें इस मिशन पर टिकी हैं और लॉन्च से ठीक पहले डेटा में एक ऐसी गड़बड़ी सामने आती है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। ये सिर्फ एक मामूली सी तकनीकी खराबी नहीं थी, ये वो पल था जहां सालों की मेहनत, अरबों रुपए और पूरे देश का गौरव बस एक धागे से लटका हुआ था। फेल होने का तो सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि किसी को सल्यूशन भी नहीं सूझ रही थी। और जानते हैं इस पूरी गड़बड़ी की जड़ क्या थी? बस ये एक छोटी सी संख्या 0.004 फ्यूल इंजेक्शन के डेटा में इतना मामूली सा अंतर कि कोई ध्यान भी ना दे, लेकिन इसके अंजाम बहुत भयानक हो सकते थे। इसका सीधा सीधा मतलब था मिशन फेल। लॉन्च के कुछ ही सेकंड के अंदर रॉकेट हवा में ही फट सकता था। मतलब देश के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में कंट्रोल रूम में बैठा कोई भी वैज्ञानिक सोच भी नहीं सकता था। समाधान एक ऐसी जगह से आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये मोड़ लेकर आता है हमारी कहानी का हीरो छोटू, वहीं पास में काम करने वाला एक साधारण सा चाय वाला। उसकी तेज नजर ने कुछ ऐसा देखा जो बड़े बड़े इंजीनियरों की पकड़ में भी नहीं आ रहा था। यहाँ दो दुनियाएं आमने सामने थी। एक तरफ थे वैज्ञानिक जिनके पास थे मुश्किल समीकरण और सुपर कंप्यूटर, वो प्रेशर को जोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ था छोटू जिसका ज्ञान उसकी चाय की केतली और चूल्हे से आया था। उसका तर्क था प्रेशर को घटाओ। छोटू का लॉजिक बहुत सीधा था। उसने समझाया कि जैसे केतली के अंदर की भाप ढक्कन को बाहर फेंकती है, वैसे ही रॉकेट का अंदरूनी प्रेशर बाहर के वायुमंडलीय प्रेशर के खिलाफ काम करता है। इसलिए कैलकुलेशन में प्लस नहीं माइनस होना चाहिए। डॉक्टर रेड्डी के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, पर उन्होंने उस चाय वाले के तर्क पर भरोसा करने का फैसला किया। सिमुलेशन में माइनस वैल्यू डाली गई और बस कंप्यूटर स्क्रीन हरी हो गई। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। जो काम देश के बेस्ट साइंटिस्ट 2 दिन में नहीं कर पाए, वो एक चाय वाले की समझ ने कुछ मिनटों में कर दिखाया। लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया है, सबसे बड़ी मुश्किल तो टल गई। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। लॉन्च के साथ ही एक नई चुनौती दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, अचानक तेज हवाएं चलने लगी। रॉकेट अपने तय रास्ते से भटकने लगा और खतरनाक तरीके से एक तरफ झुकने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल क्रैश हो जाएगा। कंट्रोल रूम में फिर से दहशत का माहौल बन गया। एक जूनियर इंजीनियर तो चिल्ला उठा, सर सेल्फ डिस्ट्रक्ट एक्टिवेट कर दीजिए। डॉक्टर रेड्डी का कांपता हुआ हाथ उस लाल बटन के ऊपर था। क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा? और तभी एक बार फिर छोटू आगे आया। इस बार उसके पास था पतंग उड़ाने का अनुभव। उसने कहा, हवा से लड़ो मत, उसका इस्तेमाल करो। उसने पतंग के सिद्धांत से समझाया कि कैसे बूस्टर को कंट्रोल करके रॉकेट को स्थिर किया जा सकता है। ये सुनने में अजीब लग रहा था, पर उसका लॉजिक शानदार था। ये एक जुआ था, बहुत बड़ा जुआ। लेकिन डॉक्टर रेड्डी ने एक बार फिर छोटू पर भरोसा किया। उसके बताए कमांड्स फॉलो किए गए। एक पल के लिए रॉकेट जोर से कांपा और फिर जादू की तरह सीधा हो गया और बादलों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। मिशन सफल रहा। लॉन्च तो सफल हो गया, हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन इस कहानी के असली हीरो को उसका सम्मान मिलना अभी बाकी था। और फिर वो हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। पूरी दुनिया के कैमरों के सामने डॉक्टर रेड्डी और उनकी पूरी टीम ने उस फटे कपड़ों वाले लड़के को, छोटू को सैल्यूट किया। ये एक बेहद भावुक पल था। डॉक्टर रेड्डी ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने कहा कि असली जीत उनकी नहीं, उस बच्चे की है, क्योंकि उसने सिखाया कि साइंस सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हमारे आसपास हमारी ऑब्जर्वेशन में है। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पूरे 10 साल बाद उस एक दिन ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया था। ये बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। सरकार ने छोटू की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठाई और आज 10 साल बाद मंगलयान 2 मिशन के लिए डॉक्टर रेड्डी की उसी कुर्सी पर वो लड़का बैठा है
जिसे अब दुनिया मिशन डायरेक्टर डॉक्टर आर्यन के नाम से जानती है। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ये कहानी कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताती हैं। पहली, कि टैलेंट किसी हालात का मोहताज नहीं होता। दूसरी, असली जीनियस अक्सर मुश्किल चीज़ों को आसान करके देखने में होता है। और सबसे बड़ी बात कि असली काबिलियत कहीं भी किसी भी इंसान में मिल सकती है, बस उसे पहचानने वाली नज़र चाहिए। और ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ज्ञान हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा है, बस उसे देखने के लिए खुली आंखों की ज़रूरत है। तो ये कहानी एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। हमारे आसपास की दुनिया में ऐसे न जाने कितने समाधान छिपे हुए हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि शायद हम बहुत मुश्किल तरीके से सोच रहे हैं।